हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है। ये शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है जो मैं रोज़ मार्केट में डिप्लॉय करता हूँ और मैं ये आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हम पहले देखेंगे कि शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है और हम इसे कब डिप्लॉय कर सकते हैं और हमें कैसे डिप्लॉय करना है शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी को। देखिए, जब आप कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में डिप्लॉय करोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्या वो स्ट्रैटेजी पास्ट में कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे रही है या नहीं। ये हमें पता कब चलेगा, जब हम डिटेल्ड बैक टेस्टेड रिपोर्ट निकालेंगे उस स्ट्रैटेजी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 इयर्स बैक टेस्टेड डेटा शेयर करने वाला हूँ निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी का। तो वीडियो एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये हिस्टोरिकल रिटर्न्स है फॉर निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी एज आई हैड सेड कि 2019, 2020, 2021 ये 3 साल थे जहाँ ये स्ट्रैटेजी मैंने बैक टेस्ट की है। तो ये स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड है फॉर वन लॉट ऑफ निफ्टी। तो ये जो आप लोग नंबर्स देख रहे हैं दैट इज़ फॉर वन लॉट। तो आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में ओनली फेब्रुवरी ये एक ही मंथ था जहां हमने निगेटिव रिटर्न देखा था। बाकी हर मंथ हमने एक पॉजिटिव रिटर्न देखा था फॉर दिस स्ट्रैटेजी। सिमिलरली इन 2020 हमने सिर्फ जनवरी एंड अक्टूबर, हमने सिर्फ ये 2 मंथ देखे जहां हमें एक निगेटिव रिटर्न मिला था। बाकी 10 मंथ्स वी वर इन द पॉजिटिव। इन 2021 ओनली सितंबर, बिकॉज आई रिमेंबर सितंबर वाज वेरी वॉलेटाइल, तो सितंबर में हमने एक लॉस देखा था। बाकी 11 मंथ्स वी हैड प्रॉफिट। और आप लोग देख सकते हैं 2019, 2020, 2021 हमने कंसिस्टेंटली पैसा कमाया है ईयर एंड ईयर आउट बाय यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी। एंड इन टोटल आउट ऑफ 36 मंथ हमने सिर्फ 4 मंथ्स है जहां हमने पैसा लूज किया है। बाकी के 32 मंथ्स वी हैव अर्नड मनी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको कंसिस्टेंटली मनी बना के देगी ईयर इन एंड ईयर आउट। तो हम लोग पहले देखेंगे कि एग्जैक्टली शॉर्ट स्ट्रैडल होता क्या है। शॉर्ट स्ट्रैडल इज एन ऑप्शन स्ट्रैटेजी comprised of selling both at the money call option and at the money put option with same strike price and expiration date। यानी सेम टाइम पे हमें सेम स्ट्राइक प्राइस और सेम एक्सपायरी के एट द मनी कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करना है। इन सिंपल वर्ड हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। कंसिडर कीजिए कि निफ्टी 17,589 पर ट्रेड कर रहा है। दिस विल मेक 17,600, ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस बन जाती है। तो द फॉलोइंग प्रीमियम्स आर एज फॉलोज। हम लोग प्रीमियम्स भी कंसिडर करेंगे 17,600 कॉल और पुट्स के। तो ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है ये हम लोग कंसिडर करेंगे जब हमें शॉर्ट स्ट्रैडल बेचना है। तो 17,600 का कॉल 120 है, 17,600 का पुट 130 पर ट्रेड कर रहा है। तो जब हम शॉर्ट स्ट्रैडल डिप्लॉय करेंगे हम इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। इन दोनों स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के बाद हमें एक कंबाइंड प्रीमियम मिलेगा दैट विल बी 250 रुपीज। तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा इस केस में दैट विल बी 250 रुपीज इंटू लॉट साइज, जो आपका लॉट साइज रहेगा। तो अगर आप लोग निफ्टी के बारे में कंसिडर करोगे तो एक लॉट है 50, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 250 इंटू 50, क्योंकि मैक्सिमम ये दोनों जीरो तक जाएंगे दैट विल बी हम 250 पूरे पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल लॉस इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड कब रहेगा, जब हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। सो इस स्ट्रैटेजी में दैट हम लोग ये प्रिवेंट करेंगे पोटेंशियल लॉस अनलिमिटेड, क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे दोनों लेग पे। हमारा स्टॉप लॉस कॉल एंड पर भी रहेगा और पुट एंड पर भी रहेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं मेन पार्ट पे, दैट इज द स्ट्रैटेजी। तो हम लोग स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करेंगे। हमें पहली जो स्टेप है वो रहेगी कि हमें निफ्टी एट द मनी कॉल और निफ्टी एट द मनी पुट 9:20 AM को हमें ये दोनों ऑप्शन सेल करने हैं। तो 9:20 क्यों, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और 9:20 को मैंने बैक टेस्ट किया है फॉर 3 इयर्स। तो 9:20 को वी आर गोइंग टू सेल निफ्टी एट द मनी कॉल एंड निफ्टी एट द मनी पुट। तो ये रहेगी हमारी फर्स्ट स्टेप इस स्ट्रैटेजी में। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम लोग जल्दी से सेकंड स्टेप कंप्लीट करेंगे, दैट इज
पुट स्टॉप लॉस ऑफ 30% ऑन ईच लेग। यानी एग्जाम्पल, अगर आपने कॉल सेल किया है फॉर 200 रुपीज़, तो आप लोग कॉल साइड पे स्टॉप लॉस लगाएंगे एट 200 प्लस 30% ऑफ दैट, वो आता है 260। तो 260 पे आपका कॉल साइड का स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली पुट साइड पे अगर आपने सेल किया है पुट फॉर 240 रुपीज़, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 240 प्लस 30% ऑफ दैट इज 312 रुपीज़। तो ये रहेगी सेकेंड स्टेप। अभी ये दो स्टेप कंप्लीट करने के बाद आप लोग रुकेंगे इफ वन स्टॉप लॉस इज हिट। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप लोग जो सेकेंड पोजीशन रहेगी, जो पुट की पोजीशन रहेगी, वो आप लोग ओपन रखेंगे। आप लोग पूरी ट्रेड बंद नहीं करेंगे। आई हैव सीन कि लोग जब शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हैं, तो कोई भी एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वो लोग पूरी ट्रेड बंद कर देते हैं। तो हम लोग वैसे नहीं करेंगे। एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम लोग जो सेकेंड पोजीशन है वो ओपन रखेंगे। तो अभी सिनारियो आता है कि अगर मैक्स डेली लॉस, तो ये मैंने बैक टेस्ट किया है, तो मैक्स डेली लॉस जब 3000 आ जाएगा तो हम लोग मैन्युअली पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। ये पहला सिनारियो है बाहर निकलने के ट्रेड का। तो 3000 आने के बाद जो अगर हमारी एक पोजीशन ओपन है, तो हम लोग वो भी पोजीशन क्लोज कर देंगे और हमारी पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो मैं ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बाद में डिस्कस करूंगा। इफ ट्रेड इज गोइंग ऑन टिल 320, हम लोग मैन्युअली पोजीशन क्लोज करेंगे। यानी ये सेकेंड सिनारियो है। यानी कि अगर आपका M2M 3000 माइनस 3000 से कम भी है और आपकी पोजीशन अब तक ओपन है टिल 320, तो आप लोग मैन्युअली पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि ये एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। दैट इज द रीजन। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1,20,000 प्लस मैंने बफर रखा है। ये बफर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्यों है। सो आइडियली जब आपके पास 1,40,000 है, तो आप लोग कंफर्टेबली इस स्ट्रैटेजी को ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। इट ऑल कम्स डाउन टू 1.4 लाख। बट द मेजर डिफरेंस हियर इज कि ऑप्शन बाइंग में आपका जो विनिंग परसेंटेज रहता है दैट कैन कम अराउंड 45 to 50%। और ऑप्शन सेलिंग में ये जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है, इसका जो विनिंग परसेंटेज है दैट इज मोर देन 65%। सो यू आर गोइंग टू मेक मनी ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। हाँ, आपके जो प्रॉफिट्स रहेंगे वो कंपैरेटिवली कम लगेंगे देन ऑप्शन बाइंग, बट यू विल मेक प्रॉफिट्स ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस इन ऑप्शन सेलिंग। एंड ऑप्शन बाइंग में अगर आप लोग ऑप्शन बाय करोगे तो प्रीमियम्स डीके होते रहते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो आपके अगेंस्ट रहता है। बट इन ऑप्शन सेलिंग दैट फैक्टर इज इन योर फेवर। जो ऑप्शंस डीके होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं। दैट इज द रीजन ऑप्शन सेलिंग में लोग कंसिस्टेंटली पैसा कमाते हैं। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं डिटेल बैक टेस्टेड डेटा है फॉर 3 years फॉर निफ्टी शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। तो मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा हर सिनारियो। तो हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ था दैट वाज 4,80,890 रुपीज़। हमारा एवरेज एक्सपायरी प्रॉफिट था 3,160। एक्सपायरी प्रॉफिट इज फ्राइडे टू थर्सडे। तो आप लोग पर वीक ले सकते हो। सो अराउंड अगर आपने एक महीने में 4 वीक्स लिए ऑफ ट्रेडिंग, that comes down to 3,000 into 4, that comes to 12,000 for a month। अगर आप लोग वी नो कि हमें मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 1.2 लाख। 1.2 लाख में अगर आप लोग 12K कमा रहे हो, दैट कम्स डाउन टू 10% पर मंथ। सो दिस इज अ ट्रेडर्स ड्रीम, 10% पर मंथ अगर आप लोग पैसे कमा रहे हो तो। एवरेज डे प्रॉफिट है 675। मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया था इस स्ट्रैटेजी ने 14,354। दैट विल बी मोस्टली प्रोबेबली ये रहेगा जब मार्च में क्रैश हुआ था तब। मैक्सिमम लॉस विल बी -3,000, ये हमने डिस्कस किया है। टोटल एक्सपायरीज 152 थे। विनिंग परसेंटेज ये इंपॉर्टेंट है। विनिंग परसेंटेज इज ऑलमोस्ट टचिंग 70। लूजिंग परसेंटेज इज 32। लूजिंग डेज वर 226। winning days were 486, so more than double।
हमारा जो एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग डेज, तो जब हमें प्रॉफिट मिलता है जो हमारे विनिंग डेज है वह हम लोग कमाते हैं 1715। एवरेज लॉस ऑन लॉस डेज इज -1561। तो यहाँ हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इज ऑल्सो मोर देन 1:1, और हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी इज मोर देन 50%। सो ये बहुत कम स्ट्रेटेजीज में रहता है। लॉट साइज यहाँ दो दिखा रहा है क्योंकि एक पुट का लॉट है और एक कॉल का जो हम लोग सेल करेंगे। मैक्सिमम ड्रॉ डाउन इज 12,000, तो दिस कम्स अराउंड 10%। आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज 1.2 लाख, सो दिस ऑल्सो कम्स डाउन टू 10%। ये एक नेगेटिव पार्ट है इस स्ट्रैटेजी का। तो रिटर्न टू MDD ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक इज 11 डेज। मैक्सिमम विनिंग स्ट्रीक अगर आप लोग कंपेयर करोगे मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रीक से तो ज़्यादा है। तो यहाँ लूजिंग स्ट्रीक हम लोग देख रहे हैं 8 डेज। तो मोस्ट ट्रेडर्स इस टाइम पे क्या करेंगे, अगर उनको 8 डेज लॉसेस होते हैं तो वो लोग नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे चले जाएंगे। तो दिस इज़ वेयर बैक टेस्टेड डेटा हेल्प्स अस, क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रैटेजी ने मैक्सिमम 8 डेज लॉसेस दिए थे, पर ये स्ट्रैटेजी हमें ईयर एंड में या मंथ एंड में पैसा कमा के देगी। तो हम लोग अगर लॉसेस हो रहे हैं तभी भी हम लोग स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहेंगे और मंथ के एंड में, ईयर के एंड में हम लोग पैसे कमाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या है इस शॉर्ट स्ट्रैटल स्ट्रैटेजी के। सो फर्स्ट एडवांटेज इज हायर विन रेट। वी हैव हायर विन रेट देन 65%, ऑलमोस्ट 70% का विन रेट है। गिव्स कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन द मार्केट। हमने देखा है कि मंथ बाय मंथ, ईयर ऑन ईयर हमने देखा है कि फॉर द लास्ट 3 ईयर्स हमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं इस स्ट्रैटेजी ने। कैन बी ऑटोमेटेड इजीली। सो आप पाइथन यूज़ करके, APIs यूज़ करके, थर्ड पार्टी एल्गोरिथमिक वेबसाइट्स यूज़ करके आप लोग इस स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि थीटा डी के कंसेप्ट। तो थीटा डी के कंसेप्ट इज, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता चलेगा कि एक्सपायरी जैसे जैसे नज़दीक आती है प्रीमियम्स के प्राइजेस कम होते जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ थीटा डी के। तो अगर आप लोग ऑप्शन बाय करोगे तो थीटा डी के होता है, दैट विल वर्क अगेंस्ट यू। पर इस स्ट्रैटेजी में हम लोग ऑप्शन सेल करते हैं। सो ये जो थीटा डी के कंसेप्ट है, जब प्रीमियम्स के प्राइस जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी प्रीमियम्स के प्राइस कम होते जाएंगे, दैट विल वर्क इन योर फेवर और आपको प्रॉफिट मिलते जाएगा। सो दिस वॉज थीटा डी के कंसेप्ट। ईजी एग्जीक्यूशन। ईजी एग्जीक्यूशन इज, बहुत स्ट्रैटेजीज हम लोग देखते हैं कि हमारा एक इंडिकेटर एक बोलता है, सेकेंड इंडिकेटर से अनदर थिंग, देन थर्ड इंडिकेटर से अनदर थिंग। हम लोग फोर्थ इंडिकेटर क्या करेगा उसके लिए रुक के बैठते हैं। इन 3 इंडिकेटर हमें अगर सेल या फिर बाय सिग्नल दे रहे हैं, फोर्थ इज नॉट गिविंग द सिग्नल, हम लोग रुक के बैठते हैं। सो द ओवरऑल एग्जीक्यूशन प्रोसेस बहुत हार्ड हो जाता है। बट इस सिनारियो में, इस स्ट्रैटेजी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। हमें सिर्फ 920 को एक कॉल और एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है, दैट इज इट। हमें कुछ नहीं करना फॉर द डे, हमें सिर्फ रुकना है। एक स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर 320 को हमें पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। बाय यूजिंग बास्केट ऑर्डर्स इज, जीरोधा में एक फीचर है कॉल्ड बास्केट ऑर्डर्स। ये फीचर यूज करके आप एक साथ कॉल और पुट ऑप्शन इन वन गो आप लोग सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मार्केट कैन ईदर ट्रेंड, बी रेंज बाउंड और गिव वी शेप मूव। यानी कि एक तो मार्केट ऊपर के साइड ट्रेंड होगा, सेकेंड सिनारियो इज कि मार्केट एक करेक्टिव मूड में रहेगा, एंड द थर्ड पॉइंट इज कि मार्केट ट्रेंड होगा इन वन डायरेक्शन बट एक सडन मूव आएगी नीचे की तरफ। तो दिस इज कॉल्ड अ वी शेप रिकवरी। इस पॉइंट में मेजर आप लोग ट्रेंड में पैसे कमाओगे यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, क्योंकि एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा पर द सेकेंड जो आपकी पोजीशन ओपन रहेगी वो आपको पैसे कमा के देगी। जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तब आपके दोनों स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, तो आप लोग इस सिनारियो में भी पैसे कमाओगे। आपके पैसे कब लूज होंगे, अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर वी शेप रिकवरी हो रही है, जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तो आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वी शेप रिकवरी में जो आपका ऊपर का स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो जाएगा। सो इन दिस केस आप लोग पैसे नहीं कमा पाओगे। सो विद द शॉर्ट स्ट्रैडल वी कैन बी प्रॉफिटेबल इन 2 ऑफ दोस सिनारियोज। दैट इज व्हेन मार्केट ट्रेंड, सो ट्रेंड में भी पैसे कमाएंगे हम
and also when the market is range bound. So this is also very important, क्योंकि एक तो स्ट्रैटेजी ट्रेंड में पैसा कमाती है और एक तो स्ट्रैटेजी रेंज बाउंड में। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको ट्रेंडिंग में भी पैसा कमा के देगी और जब मार्केट रेंज बाउंड होगा तो भी आपको पैसा कमा के देगी। तो जैसे हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम लोग डिसएडवांटेजेस भी देखें इस स्ट्रैटेजी के। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? लूजेस मनी व्हेन द मार्केट गिव्स वी शेप एंड शेप मूव, यानी कि अगर वी शेप मूव के बारे में हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट नीचे के साइड ट्रेंड कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका जो पुट का स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाएगा और कॉल का स्टॉप लॉस ओपन रहेगा। अगर मार्केट वी शेप रिकवरी करती है तो देन आपका जो कॉल का स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो जाएगा। तो एट दिस पॉइंट आपके दोनों स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, आपको एक लॉस मिलेगा। सो वी शेप या एन शेप मूव में आपको लॉसेस मिलेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हायर देन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। यस, ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी से आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, बट ऑन द ब्राइट साइड आप लोग कंसिस्टेंटली मनी बना पाओगे। हायर ड्रॉडाउन ऑफ मोर देन 10%। वी हैव सीन कि 12K का लास्ट 3 ईयर्स में हमने ड्रॉडाउन देखा था इस स्ट्रैटेजी में, और 1.2 लाख हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो दिस कम्स एट 10%। तो अगर आप लोग ये देखोगे कि 10% का ड्रॉडाउन हाँ है, पर आप लोग 10% पर मंथ पैसा भी कमा रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ एंड एट एंड ऑफ द ईयर हम लोग प्रॉफिटेबल है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो ये जो 10% है, जिस ध्यान में रखिए कि 12K का ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, तो ये अगर ड्रॉडाउन आता है व्हेन यू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो ये ड्रॉडाउन आपको डाइजेस्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए। दैट इज़ द रीज़न मैंने 1.4 बोला था, एंड 20K इज़ अ बफर। ये बफर क्यों है? क्योंकि आपको अगर ड्रॉडाउन आता है तो ये 12,000 आपको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए। फिर ये 12K का ड्रॉडाउन आने के बाद भी आप लोग ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर पाओगे। सो बेसिकली दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं से और वीडियोस लाने वाला हूँ रिगार्डिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजीज एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में एंड डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ट्रेड सेफ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।